14वीं गाथा शुद्ध नय का विषय बता रही है। हालांकि 14वीं गाथा समझने से भी पहले इसकी महिमा 15वीं गाथा में आई है। भाव जिन शासन और द्रव्य जिन शासन, संपूर्ण जिनागम को, संपूर्ण दिव्य ध्वनि को कौन देख सकता है? जो अपने को अनवद्ध अस्पष्ट देखेगा, अनन्य देखेगा, अविशेष देखेगा, असंयुक्त देखेगा, वह संपूर्ण जिन शासन देख लेगा, सारा विश्व देख लेगा, सारे भगवान को देख लेगा, सारे तीर्थंकरों को देख लेगा, सारे तीर्थंकरों की देश में दिव्य ध्वनि को देख लेगा। मैंने 14वीं गाथा की महिमा है। एक इसको जान लिया हो तो अन्य को जानने की कमी अनुभव नहीं करना। ऐसा बहुत कम होता है कि आचार्य अपने द्वारा लिखी गई गाथा की महिमा करें, ऐसा बहुत कम कहने वाले मिलेंगे। लेकिन यहाँ आचार्य देव को 14वीं गाथा लिखने के बाद कितना हर्ष हुआ होगा, कितना आनंद आया होगा कि जो 15वीं गाथा में लिखते हैं, सुनो, जो अपने को अनवद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त देख लेंगे, वे सकल जिन शासन को देख लेंगे। मैं इतनी महत्वपूर्ण गाथा लिखी है बोलो आचार्य कुन देव ने। अनवद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे, देश असंयोग उसको शुद्ध नय तू जान। श्री समय सार जी परमागम 14वीं गाथा क्या कहते हैं? अनवद्ध स्पष्ट देखो, आत्मा को अनुभव कैसे करें, आत्मा को कैसे देखें। देख तो रहे हो, आत्मा को देख तो रहे हो, लेकिन कैसे देख रहे हो वो गड़बड़ हो रही है। सारा जगत का जीव आत्मा को देख तो रहा है, आत्मा माने अपने को, आत्मा माने अपने को देख तो रहा है, कैसे देख रहा है? मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैं शरीर से बंधा हूँ, करता भोगता देख रहा है, छूता हुआ देख रहा है, बंधा हुआ देख रहा है। तो समस्त जगत आत्मा को देख तो रहा है, अनुभव तो रहा है। देखना माने अनुभव ना। जिनवाणी में भी ये बात लिखी, आत्मा बंधा है, आत्मा मनुष्य हो गया है ना, मनुष्य गति में चला गया, नरक गति में चला गया, कर्मों से दुखी है, भोग रहा है। ऐसा लिखते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन ऐसा आत्मा अनुभवना भूतार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन किसका नाम है? कैसे देखें आत्मा को? भी जो पश्चदी अपाणम, जो अपने को या आत्मा को ऐसा देखते हैं। कैसे कि अवध पुट्ठम, अवध देखते हैं, अस्पृष्ट देखते हैं, अछूता देखते हैं, पर पदार्थों को छूते ही नहीं। तो पहले बोल में तो 3 लोक के समस्त परद्रव्यों का निषेध आ गया। 3 लोक में समस्त परद्रव्यों को आत्मा छूता ही नहीं। आत्मा अपनी मर्यादा में ही रहता, अपनी मर्यादा छोड़कर परद्रव्य की मर्यादा में जाता नहीं। भले वो एक क्षेत्र आप गाय भी क्यों ना हो, एक क्षेत्र में रहने पर भी वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। दूसरे बोल में क्या आ गया? अनन्य। दूसरे बोल में क्या कहा? परद्रव्यों को छूता तो नहीं है, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से होने वाले आकार को भी तू नहीं है। अर्थात उस आकार का भी अनुभव नहीं करो जो परद्रव्य के निमित्त से हो रहे हैं, उस आकार का भी अनुभव मत करो, आकार का भी अनुभव मत करो। अरे रे, परद्रव्य को छूता तो नहीं, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से जो आकार आत्मा का हो रहा है वह भी तुम नहीं हो। ये 2 बातों का निषेध इसमें हो गया है। इसमें पहले बोल में संपूर्ण विश्व से हटाया, इतना सिमट करके तो आ गए। लेकिन उसने कहा कि मैं अब आत्मा का ध्यान करूं तो किस आकार का ध्यान करूं? मैं निराकार का कैसे ध्यान करूं? तो मैं ये जो शरीराकार हो रहा है इस आकार का तो ध्यान करूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, समस्त परद्रव्यों का निषेध तो हो गया, लेकिन उनके निमित्त से होने वाले आकार का भी ध्यान नहीं करना, अनुभव नहीं करना, उस आकार का भी अनुभव नहीं करना। उसके लिए दूसरा बोल हो गया। अभी एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि यदि ऐसा अनुभव नहीं करना है तो 99% इसको लिखा ही क्यों? सीधे आत्मा का वर्णन कर देते, 6 द्रव्यों का वर्णन ही नहीं करते। वैसे भी हम धर्माकाश काल को देखते तो है नहीं, उद्गल दिखाई दे रहा है तो वो भी उसका अनुभव ही नहीं करना है, इसलिए उसका भी वर्णन नहीं करते, एक आत्मा का ही वर्णन कर देते तो क्या दिक्कत थी? जिनवाणी में 2 प्रकार के नयों का उल्लेख करने का क्या प्रयोजन है? अरे कोई प्रयोजन है कि नहीं, कि बिना प्रयोजन के कहा है? गजब बात है कि अप्रयोजन भूत चर्चा। अभी अप्रयोजन भूत माने किसी अपेक्षा से तो प्रयोजन भूत, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रयोजन भूत नहीं है। सम्यक दर्शन के प्रयोजन भूत चर्चा पूरे जिनागम में 0.0001%, इतनी कम प्रयोजन भूत सम्यक दर्शन के प्रयोजन भूत, और बाकी सब जानने के प्रयोजन भूत है 99%। वो है जानने का प्रयोजन भूत, इसमें लिख दिया। इसीलिए आखिरकार 14वीं गाथा का एक बोल का प्रयोजन क्या है? पहले में देखिए,
कि पर सापेक्ष दृष्टि यदि रखी जाए, पर सापेक्ष दृष्टिकोण से भी बहुत सारी बातें कही गई। पर सापेक्ष, नौ कर्म के सापेक्ष, द्रव कर्म के सापेक्ष, है ना, उद्गल धर्म आकाश काल के सापेक्ष बहुत सारी बातें कही गई, वो कहलाएगी पर द्रव सापेक्ष। दृष्ट क्या बना कि ज्ञानावरण आदि 9 कर्म से बंधा हुआ छूटा हुआ आत्मा, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? जानना, मात्र जानना, आश्रय नहीं है। जबकि अवदस्पृष्ट क्यों कह रहे हैं? आश्रय करने के लिए। अवदस्पृष्ट क्यों कह रहे हैं? कि शुद्ध नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा ऐसा है, इसका आश्रय करना। पूरी जिनवाणी को जितने कथन है उनको 2 भागों में छांट दो। अपन यहाँ छांट दिया है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, दो पलटे पर रख दो। तो जो आश्रयभूत है वो केवल इतना सा कथन है कि आप अपने को अबद्ध स्पष्ट अनुभव करो माने आश्रय करो, लक्ष्य करो, विचार अनुभव करो, जानो। ऐसे जानो माने अवेद तन्मय जानो, अवेद तन्मय जानना ये अनुभव है, ये आश्रय है। अबद्ध स्पष्ट क्यों कहा? आश्रय करने के लिए। और बद्ध स्पष्ट क्यों कहा? बंधा हुआ और स्पष्ट करता हुआ क्यों कहा? मात्र जानने के लिए, जानने के लिए, जानने के लिए कहा। तो क्यों कहा? जानने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर क्यों कहा कि भाई आत्मा का अनुभव करने के लिए तो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा को समझने के लिए इन्हें जानना जरूरी है। आत्मा का अनुभव करने के लिए इन्हें जानना जरूरी है। देखो, हर एक पिता ये कहता है अपने पुत्र से कि बेटा अच्छे लोगों की संगति किया कर, कहते ना, बुरे लोगों के संग मत रहो। अच्छे लोगों के संग रहने का क्या अर्थ है? और उसे क्या समझ में आया? अच्छे माने क्या? अच्छे माने गोरे, अच्छे माने अच्छे कपड़ा पहने हो, अच्छे माने बढ़िया खाते पीते हो, अच्छे माने मोटर कार में घूमते हो, अच्छे माने क्या? गरीब से लेकर के, भिखारी से लेकर के बड़े लोग तक, अमीर आदमी तक एक बात अपने बच्चों को कहता है कि बेटा अच्छे लोगों की संगति किया करो। अच्छे माने क्या? बताओ, कैसे बताएं? तब उसे आश्रय तो करना है अच्छों का और छोड़ना है बुरों को। तो बुरों का ज्ञान करा दे। देखो बेटा, जो चोरी चपाटी करते हो, शराब तंबाकू खाते हो, पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, ऐसे गंदी गालियां बकते हो, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना अपने को। तो अब ये क्यों बताना पड़ा? इसलिए ना, उन्हें जान करके तुम अच्छे लोगों की पहचान कर सकोगे। ये अच्छे लोगों की पहचान कैसे कराएं बताओ? अच्छे लोग माने जो चोरी नहीं करते। भाषा कैसी बतानी पड़ी? जो चोरी नहीं करते। तो फिर चोरी को जानना पड़ेगा ना, चोरी करने वाले कैसे होते हैं? जो पराये माल को चुरा लेते हैं। तो ऐसे आश्रय तो लेना है अच्छों का, लेकिन बुरों का आश्रय छुड़ाने के लिए बुरों का ज्ञान कराते हैं। पता कैसे लिख देते? अपने घर का पता कैसे लिखते? चिट्ठी में, फला गली के सामने, फला के बगल में, फला के सामने, फला चौराहे पर, फला वार्ड में लिखते ही नहीं लिखते। तो वार्ड क्यों लिखते हो? वार्ड में जाना है, गली मोहल्ला में जाना है। सबको छांट कर एक तरफ जानना जरूरी है। अब उसे जानने के बाद अपना मकान जाना जा सकता है। ऐसे ही गुरुदेव श्री कहते थे, एक तरफ राम और एक तरफ ग्राम। ग्राम माने समूह। 5 इंद्रिय के विषय जितने संबंध है, गे गायक आदि सब, वे सारे एक तरफ, और एक तरफ केवल आत्मा राम। बस एक तरफ सुधने का विषय आश्रयभूत, बाकी सब एक तरफ। इसमें सापेक्ष क्या लेनी दृष्टि में? व्यंजन सापेक्ष दृष्टि, व्यंजन आकार की, व्यंजन पर्याय सापेक्ष दृष्टि। अब व्यंजन पर्याय में क्या हुआ कि व्यंजन पर्याय की तरफ से देखते थे तो दृश्य कैसा बनता था? देह प्रमाण आकार बनता था। आत्मा का आकार कैसा बनता था? देह प्रमाण। तो कभी मैत्री, कभी पुरुष, कभी वो क्या नाम है देव, कभी नारकी, कभी त्रियांश, कभी मनुष्य, ऐसे दिखाई देता था। तो ये बात क्यों कही थी आपने साहब? फिर आपने ये बात क्यों कही? 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, नारकी जीव, ये क्यों कही? जानने के लिए। मात्र जानना, आनंद नहीं मानना, मात्र जानना। मात्र जानना, जानते ही नहीं रहना। क्यों? उधर क्यों जाते हो? देखने के लिए म्यूजियम वगैरह जाते, संग्रहालय देखने जाते। मैसूर के महल में गए, मैसूर का महल राजमहल है ना मैसूर में, काय के लिए गए थे? जानने देखने के लिए, नहीं देखने के लिए। क्या किया आपने कि सब देखा, लेकिन एक भी चीज उठाया ही नहीं, एक भी चीज अपनी नहीं मानी। क्यों? क्योंकि अपनी नहीं, अपन तो देखने गए थे ना। ऐसे जानना, मात्र जानना,
जैसे प्रदर्शनी जानते हैं ना, प्रदर्शनी, ऐसे मात्र जानना। ऐसे ही अपने अनादिकाल की पर्यायों के आकार मात्र जानना। अपनत्व नहीं करना, एकत्व नहीं करना, आश्रय नहीं करना। हर मैं तो बहुत सुंदर पुरुष हूँ, मेरा आकार तो देखो कैसा बलवान है, हाथ पांव देखो मेरे, है मेरा शरीर। आकार का क्या करना, जानना। अरे हमारा आकार तो सुंदर नहीं है, ऐसा ऐसा है, काला है, गोरा है, अरे मोटा है, पतला है। क्यों, क्या करना है, प्रयोजन क्या है, जानना, मात्र जानना। निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो अनन्य देखना। काय के लिए कहा अनन्य, आश्रय करने के लिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बात याद रखना। बस ये बात जिम्मेदारी आपकी है। क्या ये आजकल तो बड़े दुबले हो गए, समझ लिया, जानने के लिए कह रहे हैं, मात्र जानने के लिए। आपको तो करने की क्या जरूरत है? और जब ये कहें अरे तुम तो अनन्य हो, हाँ ये तो अनुभव करने लायक है, ये तो आश्रय करने लायक है। जानना और आश्रय करना, ये दो प्रयोजन से जिनवाणी में कहे गए हैं। क्योंकि इसकी चर्चा भी बहुत आई, अभी ये चर्चाएं कम नहीं होनी है, आगे आगे बढ़ती जाएंगी। 29 बोल में समझाएंगे सारे गुणस्थान मानव स्थान का वर्णन क्यों किया। कि भाई जानने के लिए किया है। कौन सा गुणस्थान है तुम्हारा, कि पहला, कि जान लो बस, अनुभव नहीं, प्रतीति नहीं करना। तो अनुभव का करें, गुणस्थान ऐसे स्तंभ में लगा लेना। इसलिए ये चर्चा अपन ने और ले ली। अब ये पूरा क्लियर हो गया होगा, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों बोल क्लियर हो गए। बद स्पष्ट कहा है तो मात्र कहा है, तो जानने के लिए कहा है। क्या जानने के लिए कहा है, आत्मा को जानने के लिए नहीं, उसको जानकर आत्मा को जानना, उसे तो मात्र जानना और आत्मा का आश्रय ले लेना। दुकान पे क्या करते हो, दुकान पे क्या करते हो, अच्छी चीजें भी रख देते हो और बुरी चीज भी रख देते हो। भैया ये बढ़िया चीज है, ये हल्की चीज है, फिर काय के लिए भाना खरीदना। तो एक इतनी क्यों दिखा रहे हो, इनमें से एक अच्छी है बाकी सब खराब है। अब तुम निर्णय कर लो क्या करना है, बोलो। ये सब खराब क्यों दिखा रहे हो, इसलिए दिखा रहे हो तुम अच्छी की निर्णय कर लो। ऐसे ही जिन शासन ने सब प्रकार के कथन किए, आत्मा को बंधा हुआ भी कहा, कर्मों से बंधा हुआ कहा, 9 कर्मों से छूता हुआ कहा, 8 कर्मों को छूता हुआ कहा, दुखी कहा, सुखी कहा, सब कहा। काय के लिए कहा है, जानने के लिए। तुम जान लो बस, फिर आश्रय किसका करें। एक बात बताओ, एक ही बात बताई कि दूसरी भी बताई, दूसरी बताई कि नहीं बताई। तो जैन शासन में बहुत बढ़िया है। जैन शासन में तो एक तरफ क्या कहा, द्रव्य रूप का सर्व थिर पर जय थिर है कौन। दो ही तरह का माल परोस दिया। द्रव्य रूप कर, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य का रूप थिर, और पर्याय से तो थिर कोई है ही नहीं। तो फिर क्या करें कि दूसरी लाइन में कह दिया, द्रव्य दृष्टि आपा लखो और पर्याय नय करी गौण, पर्याय नय करी गौण, पर्याय को गौण कर दो। देखो दो आगे नहीं, पर्याय नय करी गौण, उसको जानकारी गौण कर दो, खत्म होगी बात। अनुभव किसको करना है, द्रव्य दृष्टि को अनुभव। और ये लोक में भी ऐसे ही चलता है, साइकोलॉजी है। अच्छी बुरी दो ही बात बता दी, बस देखो भैया ऐसे देखोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और ऐसे देखोगे तो केवल ज्ञान को ठोकर मार के 4 गति में रोलोगे। अब बोलो क्या करना है, केवल ज्ञान को ठोकर मारना है। ये थोड़ी चुभती है ना, इसलिए मैं ऐसी भाषा बोल देता हूँ। जय कुमार जी, केवल ज्ञान को ठोकर मारना, अरे साहब हमारी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो नहीं है, देखो केवल ज्ञान को ठोकर मारने में तो हिम्मत नहीं है। तो फिर सुनो, तो एक ही रास्ता है कि अपने को अवध स्पष्ट और अनन्य देखो, अपने को अपनी प्रभुता से अनन्य देखो, अपने गुणों से अनन्य देखो, अपनी सत्ता से अनन्य देखो, तो उसमें कोई भी अन्यपना हुआ नहीं है। मनुष्य हो गए कि नहीं हो गए, मनुष्य हो गए, ये अन्यपना है। मनुष्य हुए ही नहीं, अभी भी नहीं हुए हैं। बहुत सरल दृष्टांत देते हुए, शक्कर के हाथी घोड़ा बनाए गए, शक्कर के हाथी घोड़ा बिल्ली बनाए गए। ये बता भैया वो घोड़ा हो गया कि नहीं हो गया, शक्कर का घोड़ा हो गया कि नहीं हो गया। शक्कर तो शक्कर अनन्य है, घोड़े में भी शक्कर अनन्य है, बिल्ली में भी अनन्य है, कौआ बनाया था उसमें भी अनन्य है, हाथी बनाया तो उसमें भी शक्कर अनन्य है। शक्कर अनन्य नहीं हुई, अर्थात क्या मतलब निकला कि शक्कर घोड़ा बिल्कुल नहीं बनी। शक्कर तो क्या अनुभव करते हो आप, घोड़ा देखो तो क्या अनुभव करते हो, है ना। एक वो बम्बई की मिठाई वाला आता था ना, छतरी में लगाए हुए, नहीं आता था, तो क्या बनवाओगे 25 पैसे में, झूला बना दो, झूला बना देता था। लेकिन दिखता क्या था सबको, सबको दिखती तो मिठाई थी, जो रहती थी वही मिठाई दिखती थी, लेकिन बनाता क्या था, ये कबूतर बन गया, कौवा बन गया, हाथी बन गया। समझ आया, दिखता क्या था वो, सब बच्चों को क्या दिखता है, सब एक ही चीज दिखती तो एक ही थी ना।
एक बहुत मानवीय दृष्टांत है। अब आत्मा लगाओ। ऐसे ही कोई तुम्हें स्त्री कहे कि पुरुष कहे, अरे रे तुम्हें तो आत्मा दिखाई देना। स्त्री पुरुष का आकार तो अन्य हो गया और आत्मा कभी अन्य हुआ ही नहीं, आत्मा तो अनन्य रहा। ध्यान रखना, आत्मा अन्य नहीं हुआ, इसका नाम अनन्य। आत्मा अन्य नहीं हुआ, अन्य नहीं हुआ माने क्यों? यह सब आत्मा एक सी है नहीं। जी आत्मा है तो स्त्री हो गई, जी आत्मा पुरुष हो गई। क्या असली ऐसा अनुभव करते रहो, हमारी गारंटी है सम्यक दर्शन और मोक्ष होगा, पक्की बात, गारंटी है बिल्कुल। अजय एक काम करो, ये तो ऐसी क्यों, हम तो केवल ज्ञान को ठोकर मार देंगे घर जाके। मैं यहाँ से बाहर निकलेंगे मंदिर से बाहर, तब हम केवल ज्ञान को एक ठोकर देके घर चले जाएंगे। बोलना भैया राजकुमार जी, बोलो, बड़ी हिम्मत चाहिए। वही बात है, अपमान करना तो कहना कठिन है, करते जाएंगे, ये बात तो बराबर है। नरक में कौन को जाना है कि कोई को नहीं जाना है, और सब जाएंगे मजे से। माताएं कहती हैं, वैसे सच्ची बात नहीं, कहती हैं बस। जब रोता है ना बच्चा तो ऐसा लगता है दुश्मन सा लगता है, क्या दुश्मन लगता है, पुत्र लगता है। अनुभव में तो पुत्र है वो, अनुभव में तो क्या है, हमारा बेटा, लेकिन रोता है तो दुश्मन सा लगता है। ये भगवान क्या हुआ जी, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। माता चतुर है कि नहीं, भले कह देती है, उसको उसका रोने का आकार अच्छा नहीं लगता है, बिलकता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अंदर में तो क्या प्रतीति है, हमारा पुत्र इसमें अनन्य है। भैया चाहे रोए चाहे गाए, लेकिन हमारा लड़का तो हमारा ही है, इसमें कोई दिक्कत है? अन्य और अनन्य, जैसे पर्यायों में हमारा पुत्र अनन्य है, ऐसे अनेक प्रकार के आकारों में भी हम तो अनन्य हैं। आकारों में जो परिवर्तन है वे अन्य अन्य प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा उनमें अनन्य है, वही का वही है। आत्मा वही होगा, देखो हाथ तो वही का वही है, हाथ अनन्य और आकार अन्य अन्य होगा कि नहीं होगा? हाथ के आकार अन्य अन्य, हाथ इसमें अनन्य, ठीक है। ऐसे ही आत्मा के आकार अन्य अन्य और आत्मा उसमें अनन्य है। समझ आया कुछ? इससे तो बहुत ही फायदा है, बहुत फायदा है। तुम्हें तीन लोग के सारे जीवों के प्रति मैत्री आ जाए और अपने प्रति भी आत्महित करने का भाव आ जाए। अभी अपन कौन सा आकार मान के बैठ जाते हैं? हम तो ये ऐसा आकार हैं, दुखी आकार, सुखी आकार, खाते पीते हैं। भैया हम तो खाते पीते हैं, क्या खाते पीते हैं? आत्मा खाता पीता है? पंडित जी हम तो खाते पिया थे। रुक जाओ, खाने पीने वाला भिन्न और उस समय जो आत्मा का आकार ऐसे ऐसे हो रहा है वो अन्य, और आत्मा उसमें अनन्य। अनुभव हो सकता है? हो क्या सकता है, हो ही गया, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। इतना समझ आए कुछ? समझ आए? हाँ, ऐसे हर एक में लगाओ। पंडित जी अबे तो हम व्यापार कर रहे थे, अबे तो हम कपड़ा पहना थे, अबे तो हम ऐसा करते हैं जैसा करते हैं। और चोर तो चोरी करता है, क्यों? वो तो सोता रहता है, उसको तो सोने की बहुत आदत है, तो ऐसा आकार। अरे तो आकार बदल रहे हैं, आत्मा नहीं बदल रहा है। तुम चाहो तो फिर भी आत्मा का अनुभव कर सकते हो। एक अंतिम दृष्टांत दे, देखो ये बताओ, शिकंजी में नमक का स्वाद या शक्कर का स्वाद भिन्न भिन्न कह रहे हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते? अरे गिलास में रखी शिकंजी पिए तो, अरे कटोरी में रख के पिए तो, अरे गिलास में रखी शिकंजी और कटोरी में रखी शिकंजी में क्या फर्क है? आकार का फर्क हो गया ना, एक लंबा हो गया और एक ऐसे फैल गया। अच्छा अब तस्तरी में रख के पीवे तो और चम्मच से पीवे तो भाई स्वाद कैसा आएगा? चारों पांचों में, तो चारों पांचों में क्या बदल गया? आकार बदला ना, चीज तो नहीं बदली, पर इतना ही बताने का नाम सम्यक दर्शन है, इतना ही देखने का नाम सम्यक दर्शन। ऐसे ही इस शरीर में बालक हो कि वृद्ध हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, शरीर का आकार, और चाहे फिर वो चार गति की नरक गति हो कि त्रियंच गति हो, लेकिन अंदर में जो आत्मा है वह ज्यों का त्यों शिकंजी की भांति ज्यों का त्यों। जैसे उस शिकंजी में शक्कर ज्यों की त्यों है, उस शिकंजी में शक्कर का स्वाद बदलता नहीं। गिलास की शिकंजी में शक्कर का स्वाद अलग और कटोरी की शिकंजी की शक्कर का स्वाद अलग, ऐसा नहीं होता। ऐसे आत्मा के अनेकों शरीर बदल जाने पर भी आत्मा ज्यों का त्यों है। शब्द बहुत अच्छा लिखा, फलितार्थ, सर्व पर्यायों में सदा एकाकार ज्ञानाकार हूँ। इसमें भी लिखा है, क्या लिखा है? एक चैतन्याकार, मिल गया है ना, तथापि, और इसके ऊपर से पढ़ लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा का, मिल गया, इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से, नारक आदि माने बोलो, नारक आदि, नारकी, त्रियंच, देव, मनुष्य आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्याय के अन्य अन्य रूप से, देखो पर्याय में क्या लिया? पर्याय के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि
तो भी सर्वतः अस्खलित, सर्वतः माने सब प्रकार से, अस्खलित माने नहीं छूटने वाला, स्खलित माने छूटने वाला, अस्खलित माने नहीं छूटने वाला, सब प्रकार से नहीं छूटने वाला आत्मा, सभी प्रकार से, किसी भी प्रकार से नहीं छूटने वाला आत्मा, अपने आत्मपने से किसी भी प्रकार से नहीं छूटने योग्य। समझ में आया? आत्मा आत्मापने से, जैसे शकर अपने शकरपने से कब छूटेगी, किस प्रकार से छूट जाएगी? नहीं, ऐसे आत्मा आत्मपने से सर्वथा अस्खलित, नहीं छूटने वाला। ये लिखा, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप ना होने वाले एक चैतन्याकार। कौन का आकार? चैतन्य आत्मा, आत्मा का आकार से चैतन्याकार, चैतन्याकार, एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है। इसका मतलब अनन्य सत्यार्थ है, भूतार्थ, अनन्य पना सत्यार्थ है, भूतार्थ है। चेतन स्वभाव के नजदीक जाके देखो तो एक आकार, ज्ञानाकार, चैतन्याकार आत्मा ही दिखाई देगा। बोलो, इसके बिना तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। करोड़ों जब तक करो, जब तक की निंदा नहीं है, कर ही नहीं पाओगे, हमें मालूम है। करोगे कब? करोड़ों जब तक तो जब होंगे ना, जब तुम्हें आत्मा की खबर होगी। आत्मा की खबर नहीं होगी तो करोड़ों तक करोगे कहां से? एक दृष्टांत दूं, देखो, स्त्री यदि ऐसा मान ले कि हमारा पति कौन, तो सबसे पहले उसने पति को किस रूप में देखा था? घोड़े पर आया हुआ देखा था, घोड़े पर बैठा हुआ था, बढ़िया सूट पगड़ी और टाई, बढ़िया देखा था। अब घर में तो वो लुंगी पहने, घर में तो वो पजामा पहने, घर में तो वो ऐसे फिर रहा है, बाल ऐसे बिखरे हुए, न टाई है न कछुए। तो अब वो क्या, हमारा पति हिरा हो गया ना उसका पति। अब उसका पति कौन सा था? उसका पति तो वो था, वो जिस समय वो घोड़े पे बैठा था पति, तब तो उसका केवल इतना सा चेहरा दिख रहा था, इतना सा, बाकी तो सब इतने तक बंद, हाथ भी पूरे बंद, पैर पूरे बंद, सिर पे भी पूरा बंद। तो उसने तो इतना से पति देखा था। तो बहुमत काय का देखा था उसने? है बहुमत तो कपड़ों का देखा था उसने, है दुनिया भर की, बाकी साज सज्जा देखी थी। अब बताओ, उसका पति का आकार तो बदल गया। वो उस दिन तो घोड़े पे ऐसे बैठा था, अपने ऐसे खड़ा है, वो अब तो रोटी खा रहा है, अब तो फला कर रहा है। तो उसे उन सब बदलती अवस्थाओं में एक पति दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है? दिखता ही। देखो अब कितनी ताकत से आई बात, क्यों? अब 25 साल का था तो फिर 26 का हो गया, 27 का, फिर 28, फिर 50, फिर 60, 70, 80, और फिर क्यों स्त्री की पति देख सकती नहीं देख सकती? ये वो इतने से तो दिखे थे जवान, और अब इतने बुढ़े हो गए, पति दिख रहा है, क्योंकि पति पना उसमें अनन्य है और आकार अन्य अन्य है। जवानी थी, बुढ़ापा आ गया, प्रौढ़ता आ गई, बुढ़ापा आ गया, ये तो बदल गया। तो अन्य अन्य आकार में एक अनन्य पति देख लिया, इसके नाम से देखो लौकिक दृष्टांत दिए इतने सारे आपको। अब आप अपने आप को नहीं देख सकते, क्या नहीं देख सकते? देखो शरीर की तरफ से तो वैसे कहां, वैसे तो जरा से हो, इतने से थे, लेकिन वही पने का अनुभव कर लिया ना आपने। अब हम एक दूसरी बात बता दें, 5 साल के थे, काय के बल पर कह रहे हैं कि हम वही हैं, वो ज्ञान के बल पर। इसका मतलब 5 साल की अवस्था में वो जो ज्ञान था ना, वो आज भी है, जवानी का ज्ञान आज भी है, वो बूढ़े हो जाएंगे तो भी रहेगा। तो एक बार बताओ कि जो शरीर बदल गया, लेकिन शरीर का ज्ञान कहाँ बदला? शरीर का ज्ञान तो जानना मालूम था ना, वो तो अभी मालूम है। तो ज्ञान तो तब भी था, अभी भी है। तो तुम ज्ञान हो कि शरीर हो? ज्ञान हो। अब शरीर से दृष्टि हट गई ना, बदलती हुई शरीर की अवस्थाओं में भी ज्ञान वही का वही। अच्छा अब ये बताओ, अब देखना ध्यान से, अब आप शरीर को पूरा हटा दो, अब ज्ञान ही लो। क्यों? तो जो ज्ञान का आकार 5 साल का उम्र में छोटा दिख रहा था, और 25 साल की उम्र में बड़ा हो गया, और 50 साल की उम्र में और जैसा जैसा होना है उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, आकार बदल रहा है। तो ये बताओ, ये आकार परमानेंट है कि ज्ञान परमानेंट है? ज्ञानमयी आत्मा का अनुभव करना, ये ज्ञानाकार अनुभव करना, इसका नाम अनन्य है। एक ज्ञानमयी, एक आकार, एक ज्ञान मूर्ति। जरा बोलो, छेड़ा राजा की भाषा याद आ रही है क्या है? बिन मूरत, हाँ चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत, बिन मूरत चिन्ह मूरत, चेतन मूर्ति, अनुपम अनूप है। अब देखो, समझाने का काम तो बहुत हो गया। अब हम आखिरी में इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल करो। देखो सभी लोगों को बता रहे हैं, पुजारी जी, जब आप इस शरीर को देखोगे, अब ये दांत ऐसे हो गए, आंख ऐसी हो गई, कान ऐसे हो गए,
ये भगवान अब कहा तो चला चली को मेला, ये भैया ठीक है अब क्या करें, हार्ट दुखन लगे, दवाई खाओ, ये करो वो करो, उपयोग कहाँ जाएगा शरीर में, और फिर उस उपयोग से मोक्ष होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा थोड़ा बहुत। अच्छा स्वर्ग तो हो ही जाएगा, नहीं होगा? आज तो परिणाम होंगे, नुकसान तो समझ में आ ही रहे, शरीर देखेंगे तो। अब देखो चाहे तुम रो चाहे गाओ, शरीर तो जैसा है सब वैसे ही रहना, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। तब एक काम तो हो सकता है कि आप अनंत देखने का आदत डालो। हम तो वही आत्मा है जो सिद्धालय में रहने वाले हैं, हम तो वही आत्मा है जो कल मुनि होने वाले हैं, हम तो वही आत्मा है जो भूतकाल में अनंत काल निगोद में रहे, अब नहीं रहना, लेकिन अब तो हम सिद्धालय में रहेंगे। तो एक बार अनन्य आत्मा को देखो मैंने ऐसे अनुभव प्रैक्टिकल। बोलो झूठ में खुश होना ही सच में खुश होना, बोलो मानो झूठ में ही सच में। अब झूठे सपने हैं, झूठे सपने कितने दिन और रहने हैं? क्या गजब बात है, अभी 4 दिन के लिए अपन पुरुष हैं, 4 दिन बाद पशुपति में चले आएंगे तो पशु बन के इठलाएंगे। एक कुत्ता बन गए तो दूसरे कुत्ता अपने गांव में नहीं घुसन देंगे गली में, मैं बलवान कुत्ता, तू इधर कैसे आ गया? और सुअर बन जाएंगे। तो ये झूठे सपने छोड़ो, अनन्य आत्मा का अनुभव करो। अनन्य आत्मा का अनुभव करो, नहीं तो ये झूठे सपने फिर आते रहेंगे। कौन सा सपना देखना? 4 गति संकलेश हो गई, वो तो पक्की बात है। शरीर की ओर देखोगे और बदलते आकारों को देखोगे तो तकलीफ होगी और होगी, कर्म बंद होंगे। लेकिन एक बार अनन्य अनुभव करो। आज से प्रैक्टिकल शुरू कर दो। संतोष कुमार जी 20 बार कोई कहेगा सेठ जी अरे हम तो आत्मा है, सेठ जी को है क्या? सेठ जी तो बोलना भैया सुनील, सेठ जी तो भिन्न है, और सेठ का जो आकार है वो आत्मा का जो आकार है वो अन्य है, और हम तो अरे रे हम तो आत्मा है। ऐसे करो जरा। घर में कोई कहे पत्नी पत्नी, मम्मी मम्मी, पापा पापा, अरे एक सेकंड का काम है, अंदर दृष्टि जाए, ओहो अरे हम ये नहीं है। लोग में तो चतुर है, लोग में तो रोल करने के लिए मंच पे रावण बनाया, गरीब बनाया, राजा बनाया, डॉक्टर बनाया। बाद में कोई बोले तो क्या लगता है आपको? क्यों भानु ने डॉक्टर का रोल किया है, वो क्या कहलाता है? सही में डॉक्टर का कर ही रहे वैसे तो, लेकिन मंच पे किया, मान चलो मंच पे रावण का रोल किया, राजा का रोल किया। तो दूसरे दिन सब मिले, जय ये रावण, जय बने थे राम, जय राम सीता, ऐसे तो उसको एकदम कहाँ नजर आती है, उसका उपयोग कहाँ चला जाता है? हम तो भानु हैं, हम कहाँ रावण थे, हम कहाँ राजा हैं, हम कहाँ रंक थे, हम कहाँ डॉक्टर हैं। और अब कोई डॉक्टर साहब बोल देता, अब बोल देता, सेठ जी बोल देता, मास्टर जी बोल देता, झूठा है, सारा झूठा है। अरे प्रभु तुम कौन हो असली? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या है तुम्हारा? जिसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर करो, नहीं करते रहो, उसमें क्या है? इसका नाम है ना टोडरमल ने क्या लिखा है? टोडरमल ने लिखा है प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। क्या गजब बात है। 1000 रुपया थे तो वही फूल रहे थे, लाख हो गए तो वही फूलन लगे। यही नहीं मालूम करोड़ रुपया भी कोई चीज है, करोड़ में फूलन लगे, अरब में फूलन लगे, फिर भीख मांगने लगे तो उसी में फूलने लगे। मैं बड़ा भिखारी, मेरे 100 रुपये रोज आते हैं, मेरे पुण्य बहुत है। फिर वो सुअर बन गए तो उसी में खुश। दुर्दशा मत करो भाई, आत्मा की दुर्दशा मत करो। 4 गति 84 लाख योनियों में ठिकाना नहीं पड़ेगा। अरे रे प्रभु अनंतों बार त्रियंच गति में जन्म हो जावे, तब एक आध बार माता पुरुष भव नरभव, तब नरभव मिलता है। अनंतों बार के बाद नरभव। अब जैसे अपन कहेंगे भैया जन्म मरण का दुख है, जन्म मरण, तो कोई भी लगता नहीं, ऐसा लगता है क्या दुख? जन्म मरण में मम्मी पापा फिर मिल जाएंगे। इसमें खुश मत हो जाना जन्म मरण का दुख नहीं लगे तुम्हें। ऐसे मम्मी पापा जब तुम्हें मिल गए ना, जिस कपड़े मिल गए, खाना पीना मिल गया, 99% तो केवल 99.99% तो जीव राशि मात्र त्रियंच गति में है। पूरे 3 लोक की जीव राशि का 99.99% जीव राशि केवल निगोद में और त्रियंच में है। 1% भी नहीं बनती। सिद्ध भगवान मिला के कह रहे हैं ये बात, हम सिद्ध भगवान और हम सबको मिला करके भी 0.001% में नहीं है। बोलो ऐसी बुरी हालत है। देखो अच्छी तरह समझना, अनन्य देखा नहीं और अनन्य देखना चाहते नहीं, अन्य देखना चाहते हो। इसके कर्म बंध में ये फल हुआ कि तुम अन्य अन्य पर्यायों को प्राप्त करते रहे। एक रूप नहीं हुए, एक रूप अन्य 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 84 लाख क्यों नहीं? क्यों क्या भूले हो? अनन्य देख भूल गए हो। तुम्हें क्या लगता है जे आकार नहीं, अब तो वो डिजाइन हो तो अच्छी, जे आकार नहीं वो आकार अच्छा है, उनका शरीर बड़ा सुंदर है, वैसा आकार हो तो अच्छा है। और देव हो गए तो पंडित जी मजे ही आ गए, बस देव हो गए तो मजा आ जाएगा। देव का आकार बड़ा सुंदर है, देवियों का आकार बड़ा सुंदर है। आकार चाहते हो इसलिए मिलते हैं, बिना चाहे नहीं मिलते।
नुकसान समझ आ रहा है? अनन्य को भूलोगे, अन्य को चाहोगे तो अन्य अन्य पर्याय बनती रहेंगी। अब बोलो कौन सा आकार चाहिए, मेंढक का कि शेर का? अरे रे प्रभु, चार गति के दुख में तुझे खबर नहीं है, इसलिए तू अन्य अन्य आकार चाहता है। कभी भी तूने अनन्य आकार, एकाकार, ज्ञायकाकार, ज्ञानाकार, चैतन्याकार नहीं देखा, और इसीलिए कभी एकाकार हुआ नहीं। देख लेना भैया क्या करना है, अनेकाकार चाहिए कि एकाकार चाहिए। देखो आत्मा अनन्य रहता है, उसका अनुभव करो, और नहीं तो अन्य अन्य आकार होंगे, इसकी तकलीफ होती है। ओम नमः शिवाय।